यस कम इन। वली, तुम इस वक्त? जी कुछ कहना था आपसे। हाँ हाँ, आओ ना, बैठो बैठो, कहो क्या कहना चाह रहे? चाचा मुझे आपसे बिया के मुतालिक कुछ बात करनी है। क्या हुआ अभी आपको? चाचा बिया के साथ इस घर में जो सलूक हो रहा है वो इस सलूक की हकदार नहीं है। आप उसे इस घर में लाए थे, बहू बनाकर लाए थे ना, लेकिन इस घर में तो उसे इंसान भी नहीं समझा जा रहा। मैं कुछ समझा नहीं हूं कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। चाचा मैं बस ये चाहता हूँ कि जैसे इस घर की बहू बेटियों को हकूक मिलते हैं, बिया को भी वही हकूक मिलने चाहिए। उस पर बिला वजह जबरदस्ती की जिम्मेदारियां नहीं डालनी चाहिए। अगर वो चाहती है, उसकी ख्वाहिश है कि वो अपनी पढ़ाई जारी करे, तो उसे पढ़ने देना चाहिए। हाँ, तो किसने मना किया है उसे? अगर दानियाल चाहता है तो वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। नहीं चाचा, दानियाल को इस बात का एहसास नहीं है। अगर उसे इस बात का एहसास होता तो मैं आपके सामने बैठ के आपसे ये बात नहीं कर रहा था। मैंने मेहरून आंटी से वादा किया था, कसम खा के कहता हूँ, बस उस वादे का पास रखना चाहता हूँ। मैं कभी आपसे ये सब नहीं कहता। चाचा कल जो कुछ हुआ है, मुझे परेशानी हो गई है बिया की। वली, ये तुम क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? क्या आओ मेरे पास बैठो, तो मुझे बताओ कल क्या हुआ। क्या ये सब का है वली ने? मैं देख रहा हूं उसकी दिन ब दिन जुर्रत बढ़ती जा रही है। बहुत जल्द उसका कोई हल निकालना पड़ेगा मुझे अब। तुम्हारे बाबा तो वैसे भी अपने भतीजे की बातों में यकीन कर लेते। दानियल, तुम्हें कुछ ना कुछ जल्द से जल्द करना होगा। ऐसा ना हो कि पहले की तरह फिर तुम्हारे सर पे डाल दे। बार बार नहीं फंसूंगा मैं उसकी इन साजिशों में। उसकी चालाकियों को अच्छी तरह समझता हूं मैं, लेकिन मुझे पता है उसको सीधे रास्ते पे कैसे लेके आना है। जो भी करना है जल्द से जल्द करो। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। भैया, कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? मैंने सुना कि तुम्हें रात बुखार हो गया था। जी अब बेहतर है। कहाँ बेहतर है, सुबह से बुखार में पड़ी है। ना कुछ खा रही है ना पी रही है, सारे घर के काम भी कर रही, आराम भी नहीं कर रही है। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती बेटा। और तुम्हें काम वाम करने की जरूरत ही क्या है? घर में इतने नौकर चाकर हैं। बाबा एग्जैक्टली यही बात मैं भैया को समझा रहा था, लेकिन भैया मेरी सुनती कहाँ है। मैंने भैया से कहा है कि घर के कामकाज करने की इसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है बहुत बोर हो रही होती है। शायद बोरियत किल करने के लिए करती है काम, है ना भैया? बोरियत दूर करने के और भी बहुत से तरीके हैं। मैंने तो कहा ना कि मियाँ को अपनी स्टडी दोबारा शुरू कर देनी चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? आपने मेरे दिल की बात की है बाबा जान। भैया देख रही हो तुम, ये डिस्कस कर रहे थे ना बाबा जान। आपने कह दिया तो अब मेरी क्या मजाल कि मैं इनकार करूं। भैया को डेफिनेटली अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी चाहिए। तो फिर ऐसा करो कि इसके साथ चले जाओ और 2-3 कॉलेजेस
विजिट करवा लो। बाबा मैं तो नहीं ले जा पाऊंगा। आप अच्छी तरह जानते हैं ऑफिस में बहुत सी मीटिंग्स लाइंड अप हैं। पूरा वीक तो इसी में गुजर जाएगा। वली, बाबा वली लेके जा सकते हैं ना बिया को अपने साथ कॉलेज में एडमिशन दिलवाने के लिए। आप कहिए ना वली से। वैसे भी वली को बिया की बहुत फिक्र रहती है, बहुत ज्यादा परेशान रहता है बिया को लेकर। अपनी मर्जी के कॉलेज में एडमिशन कराएगा तो खुद भी मुतमईन रहेगा, है ना वली? वली ले जाए, कोई मसला नहीं है। जाओ भैया, तुम तैयारी करो जाके और वली के साथ चली जाओ। जी। चलो भैया तैयार हो जाओ। बाबा जान का हुक्म इस घर में सबसे बड़ा हुक्म होता है। उसके आगे हम में से किसी की मजाल नहीं है कुछ कहें। सो इसलिए तुम जाओ, वली के साथ कॉलेज में एडमिशन कराओ, पढ़ो। चलो जाओ, तैयार हो जाओ। बल्कि नाश्ता कर लो, उसके बाद तैयार हो जाओ। कितने बजे मीटिंग करवाई? तो बस बाबा जान 11 बजे है, फौरन पहुंचूंगा। ऐसे उदास क्यों बैठी हो? तुम्हारी तो दिली ख्वाहिश पूरी होने वाली है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आपको ये सब नहीं कहना चाहिए था। जब किसी की हक तलफी होती है ना बिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और तुम तो हमारी अपनी हो। आपका मेरे लिए कुछ भी करना मेरे लिए मुश्किलात का बायस बन सकता है। लेकिन अभी तक तो सब फायदेमंद साबित हो रहा है। देखो ना, मैंने चाचा से बात की, इजाजत दे दी ना उन्होंने। अब तुम अपनी तालीम मुकम्मल कर सकती हो। तो मैं जिस यूनिवर्सिटी लेके जा रहा हूँ ना, शहर की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। तुम देखना, तुम वहां जाओगी तो तुम्हें खुशी होगी। कुछ भी हो जाए, गाड़ी से बाहर मत निकल। मैं देखता हूँ।
अकबर हुसैन, आज तुमने बिया के बारे में जो फैसला किया है ना, उसको देख के मुझको ताई अब्बा की याद आ गई। याद है किस तरह उन्होंने तुम्हें डांट कर नरमीन का दाखिला कराया था यूनिवर्सिटी में। हालांकि मैं इसके बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि यही सही फैसला था। भाभी बेगम, मेरी बात और है। मेरे डैडी ने अब्बा जी से परमिशन ली थी कि मैं शादी के बाद अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूंगी, लेकिन बिया के बारे में तो ऐसी कोई भी शर्त नहीं रखी गई। नरमीन, बिया हमारी आने वाली नस्ल की अमीन, वो पढ़ी लिखी होगी तो उनके लिए बेहतरी होगी। आप इतना आगे का मत सोचें अकबर। आपके बेटे का कब इरादा बदल जाए कुछ अंदाजा नहीं है। क्या चाहता है तुम्हारा बेटा? क्या वो और जगह सही करवाना चाह रहा है? हेलो, जी जी, बोल रहा हूं। क्या? कब? कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। क्या वो खैरियत तो है? खैरियत नहीं है भाभी बेगम, बली पे फायरिंग हो गया है। अरे भाभी बेगम, संभाली खुद को। मेरा बली, मेरा बली। वो दुआ करें कि सब खैरियत हो। मुझे जाना है, मुझे बली को देखना। संभाली खुद को भाभी। आए आए, चल। अब दुआ कीजिए, अल्लाह बेहतर करेगा। आइए 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 आइए। भाभी बेगम, हिम्मत कीजिए, बली को कुछ नहीं होगा, अल्लाह खैर करेगा। किसी को क्या दुश्मनी हो गई मेरे बच्चे से? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था आखिर? क्यों ऐसा किया उन्होंने मेरे बच्चे के साथ? आपका लाडला दुश्मनी भी तो खुद ही मोल लेता है ना। मेरा मतलब है कि वो बिया साथ थी ना, हकीकत तो वही बताएगी। या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत कर। या अल्लाह, उसको अपनी ज़बान में रख। या अल्लाह, मेरे बच्चे को कुछ ना हो। मेरा बच्चा इंशाल्लाह भाभी बेगम, आप दुआ करें, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करें आप। हौसला करें भाभी बेगम। अब नरमीन, तुम दानियाल को फोन करो ना कि फौरन हॉस्पिटल पहुंचे। मैं करती हूँ दानियाल को फोन।
आपका काम हो चुका है। अब आगे क्या करना है? इसे खत्म करना है या और कुछ? नहीं, हम में से किसी की शक्ल नहीं देखी इसने। जी बेहतर। ओके। सुनो, इसको कोई खाना पानी किसी चीज का मत पूछना, तड़पाओ इसे। देखिए, यहाँ पे वली नाम का एक पेशेंट है, वहां पे बाबा जान, बाबा जान, कैसा है वली? कैसे हुआ ये सब कुछ? और बिया कहाँ है? किसी को पता भी है वो ठीक है या नहीं? अरे उसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। अकबर आप पता तो करेंगे, वो तो नहीं उसके साथ जख्मी हो गई थी? अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे फोन पे बताते, और रिसेप्शन पे भी किसी ने कुछ नहीं बताया। तो फिर बिया कहाँ है? ऐसा कैसे हो सकता है बाबा जान? आप ही ने भेजा था ना बिया को वली के साथ। जब वली को गोली लगी तो बिया को वहीं होना चाहिए था ना। दानियाल बिल्कुल सही कह रहा है, हमें पता करना चाहिए बिया आखिर गई कहाँ। ओ गॉड, आप लोगों ने पता नहीं किया। मैं अपनी बिया का पता करके आता हूँ। मैं अभी बात करके आता हूँ। अकबर आप बात करें ना उनसे जाके, परेशान हो, सब ठीक हो जाए। मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट अकबर हुसैन के भतीजे असफंद अली मरहूम के बेटे वली असफंद अली पर कातिलाना हमला हुआ है। सोर्सेज के मुताबिक वो काफी जख्मी हुए हैं, ताहम पुलिस जल्द अज जल्द अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने में लगी हुई है। मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट अकबर हुसैन के भतीजे और असफंद अली मरहूम के बेटे वली असफंद अली पर कातिलाना हमला हुआ है। सोर्सेज के मुताबिक वो काफी जख्मी हुए हैं, ताहम पुलिस जल्द अज जल्द अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने में लगी है। कातिलाना हमला? हेलो, हाँ एनी बोलो, सब ठीक है? दानी, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। मेरा बदला ले लिया और मुझे खबर तक नहीं होने दी। क्या मतलब है? क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, जैसे मुझे तो पता ही नहीं ना कि वली पे कातिलाना हमला किसने करवाया है। किसने करवाया? प्लीज मुझे बताओ कि यानी कहीं तुमने तो ये सब कुछ नहीं किया? भला मैं ऐसे क्यों करने लगी? मेरे लिए तुम ही काफी हो। मैंने? नहीं यानी तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो, गलतफहमी हो रही है तुम्हें। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमसे किसने कहा है ये? तुमने तो बताना जरूरी नहीं समझा, लेकिन मीडिया वालों की खैर हो, पल पल की खबर देते हैं। देखो जरा, चंद दिन नहीं गुजरे वली ने जो मेरे साथ ज्यादती की थी, उसको उसकी सजा मिल गई। हेलो एनी, तुम्हारी आवाज नहीं सही आ रही। हेलो, सिग्नल्स का इशू है। हेलो, मैं तानी। तुमसे बाद में बात करता हूँ। तानी, ओके, बाय। हाँ, इंस्पेक्टर नवाज, अकबर हुसैन बात कर रहा हूं। मेरे भतीजे वली पे कातिलाना हमला हुआ है। मेरे भाई, अब ये पता करना तो आप लोगों का काम है ना, मेरा तो नहीं है। आप लोग वकूफ पे पहुंचे, और सुनो, शाम से पहले मुलजिमों को पकड़ लेना है तुम लोगों ने, ठीक है? एक्सक्यूज मी, जी, आप पेशेंट के क्या लगते हैं? मैं चचा हूं उसका। वली की तबीयत तो ठीक है ना? देखिए, खून बहुत ज़ाया हो गया है, आप प्लीज़ ब्लड अरेंज करें। देखिए, वैसे तो ये पुलिस केस था, लेकिन
उनकी हालत देखकर मैंने देर करना मुनासिब नहीं समझा। आप फिक्र नहीं करें डॉक्टर साहब, पुलिस को मैं संभाल लूंगा। डॉक्टर साहब, मैं अपने बच्चे से मिल सकती हूँ? नहीं नहीं, अभी हम उनको जब रूम में शिफ्ट कर देंगे तब आप उनसे मिल सकती हैं। एक्सक्यूज। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अकबर हुसैन, जिस किसी ने भी ये हरकत की है, उन सबको सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ। आप फिक्र नहीं करें भाभी बेगम, जिसने भी ये हरकत की है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ दानियाल, बिया का कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। देखने वालों ने यही बताया है कि वली जख्मी हालत में सड़क के किनारे पड़ा था, कोई लड़की नहीं थी उसके साथ। क्या मतलब है? वली के साथ ही तो बिया कहाँ है? इसका जवाब तो वली दे सकता है जब वो होश में आ जाए। बाबा जान, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे बिया की बहुत फिक्र हो रही है, ना जाने वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैंने इंस्पेक्टर से बात की है, पुलिस उसे तलाश कर लेगी। क्यों? वो लोग क्यों पता लगाएंगे? वली के साथ गई थी ना, तो हो सकता है वली ने उसे किसी महफूज जगह पे छोड़ा हो। एक तो दानियाल ने बिया से उसका फोन छीन लिया, तो हम उससे राब्ता करें तो कैसे? ताई जान, ये क्या कह रही हैं आप? यानी इस मुसीबत के वक्त भी आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं? ठीक है, मेरा कसूर था जी, कसूर था मेरा कि मैंने वली पर ट्रस्ट किया। मैंने सोचा कि मुश्किल वक्त आएगा तो वली मेरी बिया की हिफाजत करेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। जब वक्त आया तो वली तो दुम दबाकर भाग गया और आप मुझे इल्जाम दे रही हैं। दानिया, क्या उलफौल बके चले जा रहे हो? वली की हालत खराब है, जब तक उसे होश नहीं आ जाता तुम कुछ उल्टा सीधा ना बोलोगे और ना करोगे। वली मेरा भी भाई है बाबा जान, फिक्र है मुझे उसकी, तभी यहां खड़ा। लेकिन बिया मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं मोहब्बत करता हूं उससे। आई एम सॉरी बाबा जान, लेकिन मैं अब खामोश नहीं रह सकता। दानियाल, मैं वो जरा ब्लड अरेंज करूं। आप यहाँ बैठे। कोई है? रूम नंबर 203 के पेशेंट को होश आ गया, आप उनसे मिल सकते हैं। या अल्लाह, लेकिन पेशेंट को मिलते हुए एक एक करके जाएं तो ज्यादा बेटर। आप रुकिएगा, मैं वली से मिलकर आता हूँ, आप लोग बाद में मिल लीजिएगा। आप लोग यहीं बैठो।
पिया 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 वली वली वली, ये क्या कर रहे हो वली, क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है वली, लेट जाओ आराम से। मुझे जाने दे चाचा। वली तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चाचा बिया मुश्किल में, मुझे जाने दे चाचा। कहाँ है बिया, कहाँ है, कहाँ है बिया? बिया को जरूरत है मेरी चाचा। मैं पूछ रहा हूँ बिया कहाँ है? चाचा छोड़ो मुझे। मेरे घर की इज्जत कहाँ है? कहाँ है मेरे घर की इज्जत? वली मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे तुम? नहीं बचा सका, नहीं बचा सका आपके घर की इज्जत वाली। चाचा चाचा उसको, तुम्हारी तबीयत ठीक? चाचा उसको किडनैप कर लिया किसी ने। क्या? या अल्लाह इसकी हिफाजत कर, मेरी ममता के साथ मेरी बच्ची ठीक हो। या अल्लाह। तुझे कुछ नहीं होगा, मेरा वादा है। अल्लाह फिर करना। उठा रही इसीलिए तुम्हें मना करता था कि इस आग में मत कूदो। तुम्हारी दुश्मनी की वजह से वो लोग मेरी बहू को उठा कर ले गए। अब बताओ पूरे शहर में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? कुछ नहीं होगा उसे, मैं कुछ नहीं होने दूंगा बिया को। क्या बातें करते हो तुम? जिस वक्त तुमने कुछ करना था उस वक्त तो कुछ किया नहीं है। अब क्या तुम्हारी बातें बिया को वापस ले आएंगी? या किडनैपर तुम्हें एड्रेस दे गए कि इस पते पे चले आना? इसकी कहानी सुनकर आपको तो यकीन आ गया, अकबर मुझे नहीं आया है। सिवाय झूठ बोलने के इसको आता ही क्या है? इसे खुशी मिलती है हमें अजियत देकर। सारे खानदान की इज्जत पर पट्टा लगा के रख दिया इसने। नरमीन, सोच समझ कर बात किया करो। अगर इसने भी कुछ छुपाया है तो क्या गोली भी इसने अपने आप को खुद ही मार ली? मेरा बच्चा भी मौत के मुंह से बाहर आया। तुम अकबर हुसैन, समझाएं आप इसे। और जो क़यामत मुझ पे टूटी है भाभी, उसका क्या करूं? मेरी बहू अगवा हुई है, और अगर पुलिस और मीडिया में ये बात आ गई तो कितनी जग हंसाई होगी मेरी। और ये सब इस वली की दुश्मनियों की वजह से हुआ है, जो इसने अपने बहन के चक्कर में मोल ली है। हमारी बहू, हमारे खानदान की इज्जत न जाने कहां होगी इस वक्त। आपने गलती की अकबर,
जो इसके साथ अपनी बहू को भिजवा दिया। यकीनन इसकी बहन का कोई चाहने वाला होगा जिसने ये हरकत की है। बस चाची, बस। इससे आगे एक लफ्ज भी मत बोलिएगा, वरना मैंने पूरी कोशिश की थी माँ, मैंने पूरी कोशिश की थी कि उसे बचा लूं। मैंने पूरी कोशिश की थी, काश मेरी जान चली जाती पर वो बच जाती, पर ये नहीं हो सका माँ। मैंने पूरी कोशिश की थी। नरमीन, खुदा के लिए मेरे बच्चे पे बोहतान लगाने बंद करो। मुझे यकीन है उसने हर मुमकिन कोशिश की होगी बिया को बचाने की। उसकी हालत तो देखिए, उसको गोली लगी है। कोई साजिशी के अपने आप गोली मारता है खुद को, कि अपनी जान खतरे में डालता है वो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो ये फिक्र हो रही है, जब दानियाल को पता चलेगा कि उसकी बिया अगवा हो गई है तो वो न जाने क्या रिएक्ट करेगा। फिक्र न करो नरमीन, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। हमेशा अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। इसके होते हुए तो कोई अच्छी की उम्मीद नहीं है। वली, क्या कर रहे हो ये? वली, क्या कर रहे हो बेटा? लेट जाओ। मुझे जाना होगा माँ। नहीं, मैं तुम्हें इस हालत में कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे जाना। अरे क्या हो गया मेरी जान, मेरा बच्चा? अरे मैं तो खून में है मेरे बच्चे। अच्छा, नर्स, डॉक्टर। अगर ये सब कुछ वली की दुश्मनी में हुआ है तो उसे गोली मारकर चले जाते वो लोग। मेरी बिया को ले जाने की क्या जरूरत थी? जो वली से दुश्मनी में आया था वो वली को उठाकर लेकर जाता ना। बाबा जान, मैं आपको कह रहा हूं ये कोई और गेम है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि अकबर हुसैन से कोई इतनी बड़ी लड़ाई ले? मेरा दिल नहीं मान रहा। मुझे यकीन है दाल में कुछ काला है। अगर तावान का मामला होता तो अब तक हमें कॉल आ गई होती। कोई और खेल खेल रहा है हमारे साथ बाबा, कोई खतरनाक खेल। यही बात तो मैं सोच रहा हूं कि किसने इतनी जुर्रत का मुजाहिरा किया है, वो भी मेरे जीते जी। लेकिन जिसने भी किया है उसने अनजाने में अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गुजर गए
तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो